हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने मोटर ऑन कर दिया है। पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं टंकी भर लेती हूँ, क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे रात को 11 बजे के बाद आता है, जो हस्बैंड भरते हैं। और मैं मॉर्निंग में वो मुझसे कहते हैं कि आप सो जाओ, क्योंकि मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। तो मैं फिर सो जाती हूँ 11 साढ़े 11 बजे तक, और वो 12:30 बजे सोते हैं। थोड़ी टंकी भर जाती है। तो मैं यहाँ पे किचन में आई थी और खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं एक बात बता दूँ गाइज़, यहाँ मेरे घर में 8 बजे तक सब लोग चले जाते हैं ऑफ़िस और स्कूल। तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और फिर उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। गाइज़ यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है और मैं उसको वही बाय कर रही थी। यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है, मैंने लंच पैक कर दिया था उसके लिए। और यहाँ पे मैं पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी पूजा करेंगे। देन पूजा करके वो ऑफिस निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। और जो मेरा बेटा है उसको मेरे हस्बैंड रेडी करते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह बहुत काम हो जाता है। तो हम दोनों मिल बांट के कर लेते हैं सारा काम। तो गाइज़ ऐसे ही तो चलता है घर, हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड को समझेगा तभी तो वो आगे मतलब बढ़ पाएगी वो भी अपनी लाइफ में। तो उनकी वजह से ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है, तो मैं यहाँ सोची थी पहले काम कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार सब चले गए तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अगर रेस्ट किया तो 1 घंटा मेरा ब्रेक हो जाएगा। फिर इसलिए मैं किचन में आई, जल्दी जल्दी मैंने सारा काम फिनिश किया। यहाँ मैं बर्तन धो रही थी। सुबह बर्तन बहुत निकल जाता है, चाय के थे और कुकर था। कुकर तो मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। और यही था। फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया। और ये तवा गाइस, हम जो ईंट होती है उसको छोटा सा टुकड़ा जो होता है ईंट का, अगर उस पर साबुन लगा के या सरफ़ लगा के, बर्तन वाला साबुन, तो उसको अच्छे से लगा के अगर हम अच्छे से वो करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो हम तो डेली वैसे ही साफ़ करते हैं तवे को। आप लोग बताना आप कैसे करते हो। और बस यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके थे, मैं गैस क्लीन कर रही थी। और पूरा ये आटा गिरा हुआ है यहाँ पे। जल्दी लगी हुई हूँ क्योंकि ईशू को भी नहलाना था। ईशू अभी इधर उधर खेल रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से अपना काम फिनिश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। जब सब लोग चले जाते हैं तो फिर वो मेरे पीछे पीछे घूमता है कि मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। और मैंने उसको थोड़ा बहुत खिला दिया था मॉर्निंग में। सबके साथ खा लेता है जब नाश्ता वगैरह करते हैं सब, और थोड़ा थोड़ा खा लेता है सब में, तो वो मुझे थोड़ा सही लगता है। मैं भी फ्री हो जाती हूँ उस टाइम के लिए। और अभी मैं नहलाऊँगी ईशू को, नहला के उसको रेडी करूँगी। और यहाँ पे मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है गाइस। तो सब कुछ साफ़ साफ़ देख के बहुत सेटिस्फाइंग फ़ील होता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को कि हाँ अब काम फिनिश। अब हम थोड़ा किचन से फ्री हो गए हैं, हाँ अब हम कोई और काम करेंगे। तो यहाँ पे ईशू नहा के आ चुका है। मैं उसे कह रही थी इधर आओ, कपड़े पहनाऊँगी, लेकिन वो पाउडर गाइस, जितना पाउडर मैं उसको लगाती हूँ उतना वो वेस्ट कर देता है, क्योंकि खेलने के लिए उसको कुछ चाहिए होता है। मैं उसको जितना मना करती हूँ वो उतना ही करता है। फिर मैं भी क्या करूँ, कब तक। पूरी बेड पे, पूरी बेडशीट पे पाउडर गिरा होता है। और फिर जब मैंने झाड़ा तो वो कह रहा है मम्मा ये क्या है, धुआं आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं धुआं नहीं है, वो पाउडर गिरा था ना आपने, तो वही है। कह रहा नहीं यह आटा है। मैंने कहा अच्छा जी। मतलब उसको सब पता होता है, लेकिन वो बस मुझे उल्लू बनाता है। तो हाँ गाइस, बच्चे मतलब अपनी बातों में ही हमें उलझा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो बच्चे बस ऐसे ही होते हैं। और गर्मी गाइस इतनी हो रही है दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने उसको हल्के कपड़े पहना दिए हैं। अभी कहीं जाना नहीं है, जब स्कूल जाएगा तो मैं उसके कपड़े चेंज कर दूँगी। तो जब तक घर में है तब तक मैं उसको वैसे ही रखूँगी। गाइस आप भी बच्चों को गर्मियों में हल्के से हल्के कपड़े पहनाइए, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादा गर्मी की वजह से भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है।
और हाइड्रेट रहें, अपने आप को भी रखें और बच्चों को भी रखें, टाइम टू टाइम पानी पिलाते रहें, उनको भी जूस वगैरह नारियल पानी ये सब दें। और यहाँ पे मैं उसके बाल को वो चोटी बना रही थी मैं उसके बालों की। इसका जो इशू का मुंडन है वो नवंबर में होगा, क्योंकि अभी ये 2.5 साल का है। तो हमारे में होता है कि 3 साल से पहले करवाते हैं, तो मैं नवंबर में करवाऊँगी ईशान का मुंडन। और अभी ईशान को मैं सोच रही हूँ गाइज़ कि प्ले स्कूल में डाल दूँ। आप मुझे सजेस्ट करो, ये 2.5 साल का है, मुझे इसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं और हार्ट बना रहे थे, तो ईशु भी मेरे साथ था। और यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी के अभी बस नहा के कपड़े ही मैंने पहने थे, फिर मैंने कहा पहले कपड़े मैं ड्राई कर लेती हूँ मशीन के अंदर। और मैं बता दूँ, मैं हाथ से मैंने धोए हैं कपड़े, क्योंकि थोड़े से कपड़े थे, फिर क्या मशीन लगाना है अब। तो ये गाइस, अभी मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और मैं जस्ट रेडी होके बैठी हुई थी और मैंने सोचा मैं कुछ आपसे बातें करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि सुबह सुबह गाइस इतना काम हो जाता है ना कि मतलब थोड़ा सा बैठ के चाय पीने तक का टाइम नहीं मिलता। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन मेरा बेटा कह रहा है अभी कि मम्मा बनाना शेक बनाते हैं, तो वही बनाना शेक अब मैं बनाने जा रही हूँ। और चाकू से भी खुद कटिंग करेगा बनाना को। मुझे बैठते हैं यहाँ पे। क्या बना रहे हो? मैंगो शेक। मैंगो नहीं है ये, बताओ। बनाना है। अच्छा, आप ऐसे रखो, मैं मम्मा काटती है, आपका हाथ कट जाएगा ना। अच्छे अच्छे मम्मा काटेगी ना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और 1 बजे व्यांश को मैं लेने जाऊंगी। फिर उसके बाद लंच वंच करवा के फिर हम रेस्ट करते हैं। मैं तो सो जाती हूँ 3 बजे से लेके, और उठती हूँ मैं 4:30 4 बजे ट्यूशन होता है प्रियांश का, तो 4 बजे उठूँगी, फिर उसको छोड़ने जाऊँगी, 5 बजे लेके आऊँगी। फिर वही शाम का समय, शाम को फिर वही मेरा रूटीन चालू हो जाता है। उन लोगों को कुछ नाश्ता पानी कराती हूँ, फिर पार्क जाते हैं दोनों अपने बड़े पापा के साथ, और मैं फिर रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। तो गाइज़, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।